अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, ये वाक़या एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़की का है जो आपस में दोस्तें थी और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। हिंदू लड़की जब भी मुसलमान लड़की के घर जाती तो देखती कि मुसलमान लड़की बैठ कर कुरान पाक पढ़ रही है और सपारा पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती है। तो उसके दिल में भी ये ख़्याल आने लगा कि जो ये लड़की करती मुझे भी यही सब करना चाहिए और मुझे भी सपारा पढ़ना चाहिए। जो उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी बैठकर सपारा पढ़ूँ। वो छुप छुप कर देखती रहती कि आयशा कैसे कुरान पाक पढ़ती है और सपारा पढ़ती है। चूँकि दोनों घरानों का आपस में आना जाना था और एक दूसरे के मिलने पर किसी को कोई एतराज़ ना था, यूँ जब भी वो हिंदू लड़की आती तो बैठकर देखती रहती। आयशा की अम्मी को ख्याल आया क्यों ना मैं इस लड़की को भी बिठाकर अपने साथ कुरान पाक पढ़ाऊँ। इस तरह उन्होंने उस लड़की को अपने पास बिठाया और उसको भी कुरान पाक का सपारा पढ़ाने लगी। इसी तरह वो लड़की रोज़ाना आकर आयशा के साथ बैठकर कुरान पाक का सपारा पढ़ती, नमाज़ पढ़ती और फिर खेलकर अपने घर चली जाती। यूँ दिन गुजरते चले गए और दोनों लड़कियाँ बड़ी हो गई। उन्होंने कुरान पाक तफसीर के साथ मुकम्मल कर लिया था और अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना भी जान गई थी। दोनों लड़कियां खूब अच्छे तरीके से बैठकर कुरान पाक पढ़ती और साथ ही नमाज़ पढ़ती थी। आयशा की दोस्त ने अपने घर वालों से ये बात छुपाई हुई थी कि वो मुसलमान हो गई है। आयशा की दोस्त जिसका नाम पायल था, चूँकि वो मुसलमान हो चुकी थी लेकिन उसके घर वाले इस बात से लाइल्म थे। पायल जो कि मुसलमान होकर उसका नाम ज़ैनब हो गया था, वो रोज़ाना छुप छुप कर नमाज़ पढ़ती और कुरान पाक पढ़ती रहती थी। ज़ैनब के घर वाले इस बात से लाइल्म के ज़ैनब मुसलमान हो चुकी है और अब उसका नाम पायल नहीं रहा। उन्होंने उसका रिश्ता एक हिंदू लड़की के साथ तय कर दिया। ज़ैनब इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और वो हर वक्त रोती रहती और मना करती कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक बात ना मानी और जो उसकी रुखसती का दिन आन पहुंचा और उसकी बारात आ गई। ज़ैनब से मिलने आयशा की अम्मी और आयशा भी आई थी। आयशा की अम्मी ने ज़ैनब के लिए एक तोहफ़ा लाया था जो उन्होंने ज़ैनब को इस बात की ताकीद करने पर दिया था कि वो ये बॉक्स जाकर अपने ससुराल में खोलेगी। ज़ैनब बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अम्मी जान के गले लगकर खूब रो रही थी। आयशा की अम्मी ने ज़ैनब को तसल्ली दी और उसको बताया कि जो मैंने तुम्हें तोहफ़ा दिया है वो तुम ससुराल में जाकर खोलना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंची और उसने तोहफ़ा खोला तो ये देखकर वो बहुत खुश हुई कि वहाँ बॉक्स के अंदर एक कुरान पाक मौजूद था। अब ज़ैनब रोज़ाना अपने शौहर से छुपकर कुरान पाक पढ़ती और उसको अलमारी में रख देती। यूँ दिन गुजरते गए और वो लड़की ज़ैनब एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। उसका शौहर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था और हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता था। अब ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि अब वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल कैसे बनाएगी। वो अपनी बेटी को मुसलमान बनाना चाहती थी और एक मुसलमान की तरबियत देना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर के डर की वजह से वो खामोश रहने लगी। लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती और रोती कि अल्लाह ताला उसके शौहर को हिदायत दे और इसकी मुसीबत को दूर करे। फिर एक दिन अचानक उसके शौहर को एक मूज़ी बीमारी ने जकड़ लिया और वह बहुत सख्त बीमार हो गया। डॉक्टरों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसका इलाज मुमकिन ना रहा और डॉक्टरों ने उसको लाइलाज करार देकर घर भेज दिया। उसके शौहर ने आकर जब अपनी बीवी को बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया है, ज़ैनब ने अपने शौहर से कहा कि वो उसके पास उसकी बीमारी का हल मौजूद है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी।
زینب کا شوہر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ اس کی ہر بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ زینب دن رات اس پر اللہ کا کلام پڑھ کر پھونتی رہتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی رہتی۔ زینب کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا اور جب وہ ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کروانے گیا تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر اسے حیران کر دیا کہ اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ زینب کے شوہر نے آ کر جب زینب کو بتایا تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس سے اب کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس نے زینب سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ زینب نے بتایا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھتی تھی اور اس پر دم کرتی تھی۔ زینب نے اس کو بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے مسلمان دوست کے گھر جاتی اور وہاں پر نماز پڑھتی۔ زینب کا شوہر یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ رویا اور زینب سے کہا کہ وہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ زینب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ یوں زینب کے کرنے سے زینب کا شوہر مسلمان ہو گیا اور پھر دونوں نے مل کر طے کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھا انسان بنائیں گے اور اسے اسلامی دین کی طرف لائیں گے۔ دوستو، یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔